गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या था कि ओवम के अंदर मेल प्रोन्यूक्लियस एंटर कर जाता है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक स्ट्रक्चर दैट इज ज़ाइगोट। बात ध्यान में रखने वाली ये है बेटा कि फर्टिलाइजेशन की साइड क्या आती है आपकी, एम्पुला। पहले इसे एम्पुली इस्थमिक रीजन माना जाता था एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी भी खाली एम्पुलरी रीजन ही बोलती है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगी, एम्पुला। एम्पुला में जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई तो देखो यहाँ पे ये जाइगोट बना हुआ है, लेकिन स्टिल जोना पेलुसिडा यहाँ पे प्रेजेंट है। जोना पेलुसिडा अभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। क्या है, जोना पेलुसिडा यहाँ पे प्रेजेंट है। ये वही यूट्रस का स्ट्रक्चर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। आज हमें क्या पढ़नी है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ये जाइगोट या हम बोलें फिर फर्दर डेवलपिंग एम्ब्रियो यहाँ पे एंडोमेट्रियम में आके अंदर अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब ये कैसे होता है वो आज हमें समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज क्या थी, जाइगोट। ये जाइगोट है, ठीक है। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, 23 स्पर्म से आए, 23 ओवम से, और बाहर क्या है, जोना पेलुसिटा की कवरिंग। इसकी स्ट्रक्चर क्या है आपका, जाइगोट। जाइगोट को क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल का मीनिंग क्या होता है, ऐसी सेल जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकती है, ठीक है। एक ह्यूमन बींग कहाँ से डेवलप हुआ है, इस सिंगल सेल से डेवलप हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल। अ सेल दैट हैज़ कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल, उसको क्या बोलेंगे हम, टोटीपोटेंट सेल। अब होगा क्या, जैसे ही जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट होंगे। क्या स्टार्ट होंगे, माइटोटिक डिवीज़न। लेकिन ये माइटोटिक डिवीज़न कैसे होते हैं बेटा, कैसे होंगे, जो जाइगोट था ना सिंगल सेल था, माइटोटिक डिवीज़न हुई, 1 से 2 सेल बन गई। सेल का नंबर तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन साइज़ क्या है, सेल का घट जाता है। यहाँ पे देखो एक सेल इतनी बड़ी है, अब इसी एक में क्या है, 2 सेल बन गई। तो ऐसा माइटोटिक डिवीज़न जिसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए बट साइज ऑफ सेल डिक्रीज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लीवेज। क्या बोलेंगे उसको, क्लीवेज, ठीक है। इस टाइप के माइटोटिक डिवीज़न को हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होता है, क्लीवेज होती है, और ऐसी 2 सेल स्टेज आ जाती है। देन सेकेंड माइटोटिक डिवीज़न होगा और 4 सेल स्टेज आ गई। ये जो सेल्स बनती हैं यहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लास्टोमियर्स। अब हम इसको जाइगोट नहीं बोलेंगे, अब ये स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो। क्या है ये स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो। देन एम्ब्रियो में फर्दर माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, क्लीवेज चलती रहती है, और क्या है, 8 to 16 सेल स्टेज आ जाती है। जब ये 8 to 16 सेल स्टेज पे होता है तो देन हम इसे क्या बोलते हैं, मोरूला, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा इसे, मोरूला। और जब ये 8 to 16 सेल स्टेज पे होता है तो ये 4th डे हो जाता है, नियर बाय 4th डे, और ये यहाँ पे आ जाता है, यूट्रिन कैविटी में एंटर कर जाते हैं मोरूला स्टेज पे, ठीक है। दैट कम्स इन यूट्रिन कैविटी एट 4th डे। और जब ये 4th डे तक आता है मोरूला तो नियर बाय 100 सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी। माइटोटिक डिवीजन कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। अब यहाँ आ जाओ ओवेरी में, ठीक है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन कब होगी, 14 डेज to 15 डेज के बीच में, जब ओव्यूलेशन हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद ओवेरी में कौन सा फेज चल रहा है, ल्यूटियल फेज। ओवेरी में यहाँ पे क्या बना हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम कॉन्टिन्यूसली क्या सीक्रेट करता है, क्या सीक्रेट करता है, ग्लाइकोजन। इसी ग्लाइकोजन की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनिंग होती है, ये मेंटेन रहती है। अब देखो कि भाई एंडोमेट्रियम लेयर क्या सीक्रेट कर रही है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारा ग्लाइकोजन किसके अंदर एंट्री कर जाता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर, मोरूला के अंदर। तो देखो जोना पेलुसिडा ऐसी की ऐसी है। अब क्या होगा, 4th डे के बाद ये जो बहुत सारी सेल्स थी ना ऐसे अंदर प्रेजेंट थी, अब ये एक लेयर में आ जाती हैं, ऐसे एक लेयर यहाँ पे बन जाती है, और इस लेयर ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम, ट्रोफोब्लास्ट सेल।
और कुछ सेल यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं एक तरफ, इसको बोलते हैं इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक नोब। एम्ब्रियोनिक नोब क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्दर जो एम्ब्रियो या बेबी की फॉर्मेशन है वो यहीं से होती है, इनर सेल मास से। और ये ग्लाइकोजन आ जाता है यहाँ पे इस कैविटी के अंदर, ठीक है। और ये जो कैविटी जनरेट होती है इसे क्या बोलते हैं हम? ब्लास्टोसील बोलते हैं। और ब्लास्टोसील के अंदर क्या भरा हुआ है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन। इस स्ट्रक्चर को, जब ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। 8 टू सेल स्टेज कौन सी थी? मोरूला। जब ऐसे 100 सेल के नियर बाय हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। और इस स्टेज का नाम क्या होएगा? ब्लास्टूला। क्लियर है? जाइगोट था, माइटोटिक डिवीजन कॉन्टिन्यूसली चल रही है, मोरूला देन ब्लास्टूला। ब्लास्टूला में क्या आ गई है? ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है तो जोना पेलुसिडा वीक हो जाती है और टूटने लग जाती है। जोना पेलुसिडा क्या है? टूट जाएगी। जोना पेलुसिडा विल ब्रेक डाउन। अब ब्लास्टूला बाहर आ जाएगा, ठीक है। ब्लास्टूला में ये क्या है? ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास। अब ये ब्लास्टूला क्या करता है? एंजाइम सिक्रीट करता है। ये क्या करेगा बेटा? इट विल सिक्रीट एंजाइम। इस एंजाइम के सिक्रेट होने की वजह से ये जो एंडोमेट्रियम लेयर थी इसमें होल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। दैट बुर्रो एंडोमेट्रियम, इन एंजाइम के लीक होने की वजह से ये कहाँ पे एंट्री कर जाएगा? एंडोमेट्रियम के अंदर। तो ब्लास्टूला कंप्लीटली यहाँ पे अंदर आ जाएगा और एंडोमेट्रियम इसको कवर कर लेगी, मीन्स ब्लास्टूला इज एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। और ये कब तक होता है? 7th डे पे होता है। क्या होएगा ये? 7th डे पे। जैसे ही 8वां दिन आता है ना, 8th डे होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये जो ट्रोफोप्लास्ट थी ना यहाँ पे, ये क्या करती है? एक हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। कौन सा हार्मोन बेटा? HCG, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। जो प्रेगनेंसी किट होती है ना जिसमें एक हार्मोन के लेवल को चेक किया जाता है, दैट इज HCG। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन क्या करता है? इसका काम क्या है? ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट ना हो जाए उसको मेंटेन करने का काम क्या है? HCG का। 3 मंथ तक, क्योंकि 3 मंथ के बाद बन जाता है प्लेसेंटा, और तब तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करवाने का काम किसका है? कॉर्पस ल्यूटियम का। क्योंकि अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई है ना, इम्प्लांटेशन हो गई है तो ये एंडोमेट्रियम बनी रहनी चाहिए, और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करके रखने का काम यहाँ पे किसका है? कॉर्पस ल्यूटियम का। और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा? HCG हार्मोन, जिसको कौन रिलीज़ कर रही है? ट्रोफोब्लास्ट। कौन रिलीज़ कर रही है? ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट से ही फ्यूचर क्या बनता है? प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? प्लेसेंटा में। और यहाँ से क्या जनरेट होएगा फर्दर? बेबी, जो एम्ब्रियो हम बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन। हमने क्या पढ़ा? जाइगोट की फॉर्मेशन यहाँ हुई थी, लेकिन अप टू 8th डे ये कहाँ पे हो जाता है? इट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड होने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो HCG हार्मोन सिक्रीट करती है। उसी हार्मोन को प्रेगा किट में चेक किया जाता है, उसका काम है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना ताकि एंडोमेट्रियम लेयर बनी रहे। जाइगोट से 2 सेल स्टेज आई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 वाले स्टेज को मोरूला बोलते हैं। देन 100 सेल्स बन जाती हैं तो 2 लेयर बन जाएंगी, एक ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। इस स्ट्रक्चर को ब्लास्टूला बोलते हैं। देन जोला पेलुसिडा ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्लास्टूला बाहर आ जाता है। ब्लास्टूला एंजाइम रिलीज़ करेगा ताकि वो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर घुस सके, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन लाइक इट एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।